देखो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय जो आपकी किताब में इकाई 4 है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पर थोड़ी सी चर्चा होगी, फिर इसके बाद इस प्रश्नावली के सवाल समझाए जाएंगे। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है द्विघात समीकरण, तो आपको नोट करना है और समझना भी है ध्यान से कि द्विघात समीकरण क्या होता है। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसे समीकरण को हम कौन सा समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन में यहां बोर्ड पर लिखे दे रहा हूं, आप सब लोग नोट करिएगा। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। देखो डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है एक बार। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे देखो मैं यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर ax⁴ प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। देखो आपके सामने एक समीकरण है जिसमें चर भी दिया हुआ है, चर x है, उसकी घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है। देखो यहां पर भी x है लेकिन इसकी अधिकतम घात 1 है, और यहां पर x है जो उसकी अधिकतम घात 2 है। और मैंने परिभाषा में आपको लिखवाया है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उस समीकरण को हम कौन सा समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, 1 या 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए। स्टैंडर्ड रूप यानी कि मानक रूप क्या होता है इसका? द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप तो जो मैंने आपको उदाहरण में लिख के दिया हुआ है वही द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ax⁴ प्लस के bx प्लस c इज इक्वल 0। ये इसका मानक रूप है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान कर लेना है और याद कर लेना है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या है? ax⁴ प्लस के bx प्लस c इज इक्वल 0। इसको नोट कर लीजिएगा। और द्विघात समीकरण की इकाई के अंतर्गत जो भी फॉर्मूले आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो मैं यहां पर नोट किए दे रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। देखो समस्त सर्वसमकाएं, जो भी सर्वसमकाएं उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो आपकी इकाई यूनिट में जो उपयोगी सर्वसमकाएं हैं उसको आप लिखिएगा। पहली सर्वसमकाएं अपनी a प्लस b⁴ इज इक्वल a⁴ प्लस 2ab प्लस b⁴। ये सर्वसमका 1 है जो आपको पहली ही इकाई में उपयोग में लानी है। और जो दूसरी सर्वसमका है वो क्या है? a प्लस a माइनस b⁴, तो ये हो जाएगी अपनी a⁴ माइनस 2ab प्लस b⁴। और जो तीसरी सर्वसमका है उसको देखना है, वो है अपनी a प्लस b⁴, तो ये हो जाएगी a⁴ प्लस b⁴ प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस b। देखो 3 सर्वसमकाएं लिख दी हैं, चौथी भी मैं यहीं लिखे दे रहा हूं। ये जो चौथे नंबर की सर्वसमका है वो है a माइनस b⁴ बराबर हो जाएगा ये a⁴ प्लस माइनस b⁴ माइनस 3ab और कोष्टक में है a माइनस b। देखो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमकाएं हैं जो आपको इस इकाई में उपयोग में लानी है। इसके अलावा
कुछ और भी सर्वसमकाएं हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। देखो ये है एक अगली a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो ये हो जाती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाती है a माइनस बी। इन चारों सर्वसमकाओं को पांच सर्वसमकाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपकी जो आने वाली प्रश्नावली हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी, उनमें इनको आपको बहुत सटीक तरीके से इनका उसमें उपयोग मिलता है। देखो मैं एक बार फिर से पढ़े दे रहा हूं। समस्त सर्वसमकाएं वो कितनी है, वो है अपनी, मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है 5। देखो पहली है a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। और जो दूसरी है a माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। और जो तीसरी है वो है अपनी a प्लस b की पावर 3 इज इक्वल a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और कोष्टक में है a माइनस b। और जो चौथी है अपनी वो है a माइनस b की पावर 3 इज इक्वल a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और कोष्टक में है a माइनस b। और जो अपनी पांचवी है ये भी इंपॉर्टेंट सर्वसमका है जो आपको इस आगे आने वाली यूनिट में उपयोग में आएगी। a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल a प्लस बी और एक कोष्टक में है a माइनस बी। देखो अब अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं आपकी प्रश्नावली में वो मिल जाएंगे।